नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुंबई और पुणे के बीच करीब 7,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे बनता है। 1 मई को उसका उद्घाटन होता है और 8 हफ्तों के भीतर पहली ही बारिश में गड्ढे बन जाएं, सड़कों पर पानी जम जाए तो ये सवाल किससे पूछा जाए कि इतने हजार करोड़ लगाकर भी हम सुरक्षित मार्ग क्यों नहीं बना पा रहे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक सेक्शन पर जिस तरह टनल के ऊपर भूस्खलन हुआ, क्या उसके लिए बारिश को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या फिर उस टेक्नोलॉजी और समझ पर भी सवाल है जो ऐसे रास्तों पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। पैसा खा लिया गया या बनाने की समझ नहीं थी, इन्हीं दो बातों को लेकर मुंबई और पुणे के लोग परेशान। 7,000 करोड़ की लागत से बना यह एक्सप्रेसवे क्या इतना खराब बना है कि एक ही बारिश में भरभरा गया? इसका श्रेय पत्रकार से ज्यादा बरसात को दिया जाना चाहिए। हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ की लागत से बने मुंबई के बुनियादी ढांचों की क्या क्वालिटी है, डिजाइन कैसी है, उसे एक बरसात एक्सपोज कर देती है। मुंबई ही नहीं, देश भर में बुनियादी ढांचे के नाम पर जिस तरह से लाखों करोड़ रुपए का खेल हुआ है, उससे पर्दा केवल बारिश के दिनों में हटता है। वरना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से दावे किए थे, उससे सुनकर किसी को भी भरोसा हो जाएगा इससे मजबूत कोई दूसरा पुल नहीं बना। यह वीडियो पत्रकार सोहित मिश्र ने लिया है। इसी मिसिंग लिंक से जा रहे हैं। 2 पहाड़ों के बीच पुल बना है, टनल काट का रास्ता बना है ताकि लोनावाला के पास घाट में जाम से लोगों को मुक्ति मिले। दिख रहा है कि सड़क पर 1-2 जगह गड्ढे भरे गए हैं, मगर गड्ढे तो अब भ्रष्टाचार की मामूली निशानी मानकर इग्नोर कर दिए जाते हैं। क्या बारिश में गड्ढों का होना सवाल नहीं पैदा करता कि यह मजबूती से बना भी है या नहीं? सरकार तो विकास के दावे कर मस्त हो जाती है, लोग भी झूम जाते हैं। हंगामा तो तब मचता है जब लोगों ने यह वायरल वीडियो देखा। टनल के ऊपर भूस्खलन और इस तरफ पानी की धार, नीचे कीचड़ से भरे रास्ता बंद करना पड़ा। इस समय खोल दिया गया है। लोग दहशत में आ गए हैं कि जिस पुल को बनाने में 7 से अधिक देशों की मदद ली गई, 7,000 करोड़ खर्च हुए, वह पुल पहली बारिश का सामना क्यों नहीं कर पाया? उसे क्यों बंद करना पड़ा? इसका डिजाइन कनाडा में किया है। इसकी जो विंड टेस्टिंग है वो डेनमार्क में हुआ है। इसकी केबल टेस्टिंग ऑस्ट्रिया में हुई है। केबल्स का उत्पादन मलेशिया में हुआ है और इसमें अलग अलग देशों से कंसल्टेंट्स भी रहे हैं, जिसमें चाहे वो स्पेन हो या फिर सिंगापुर हो या ताइवान हो, ऐसे कई देशों से एक्सपर्टीज का इसमें इस्तेमाल किया है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है, इसको बनाने वाली दोनों कंपनियां ये शुद्ध भारतीय कंपनियां हैं। ये भी हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। 7 देशों की मदद ली गई, फिर भी जोर इस पर कि बनाने वाली कंपनी भारतीय है। पुल किस हद तक हवा को झेल पाएगा, इसकी टेस्टिंग आप डेनमार्क से करा रहे हैं, केबल आप मलेशिया से ला रहे हैं, उस केबल की टेस्टिंग आप ऑस्ट्रिया से करा रहे हैं, और तो और पुल की डिजाइन आप नहीं कर पा रहे, कनाडा से करवा रहे हैं। और महत्व की बात यह बता रहे हैं कि बनाने वाली कंपनी भारतीय है। 7 से अधिक देशों की मदद से पुल बनाते हैं और उस पुल की यह हालत है। जैसे बिहार में गंगा नदी पर बना पुल जब तब गिर जाता है, क्या यह देश बिहार से लेकर मुंबई तक एक पुल नहीं बना सकता? मुंबई में बारिश का नाम लेकर बच सकते हैं, लेकिन देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढे कैसे बन गए, जिसे बनाने में 12,000 करोड़ की लागत आई है। गंगा एक्सप्रेसवे की खराब क्वालिटी को लेकर इतने वीडियो वायरल हैं जिसकी लागत 36,000 करोड़ बताई जाती है। ऐसी भी खबरें हैं कि जो भी गड्ढों के वीडियो बनाता है उसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। राहुल गांधी ने भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। कहा है, भारत में लालच की संस्कृति के कारण बुनियादी ढांचे दरकने लगे हैं, सड़कों में गड्ढे बन रहे हैं और किसी की जवाबदेही तय नहीं की जाती। सड़कें धंसती रहेंगी, जाने जाती रहेंगी, मोदी सरकार टैक्स वसूलती रहेगी। मुंबई पुणे के बीच जिस मिसिंग लिंक की बात हो रही है वह सरकारी वीडियो में ऐसे दिखता है।
इस मिसिंग लिंक के बनने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद कार चलाकर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके शासन में कैसा विकास हुआ है। इसका नाम मिसिंग लिंक नहीं, कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए। अब जब मुंबई और पुणे के बीच बारिश के कारण घंटों संपर्क टूटा, मुंबई में ही जगह जगह पानी भरा हुआ है, क्या मुख्यमंत्री इसी तरह कार चलाकर मुंबई को दिखाएंगे कि शहर की क्या हालत है? यह जो पुल है इसे मिसिंग लिंक कहते हैं, मात्र 13 किलोमीटर और 300 मीटर लंबा है। 1 किलोमीटर की इसकी लागत करीब 502 करोड़ बताई जा रही है। इतना पैसा लगा है इसके बनने में और उसकी ये हालत। एक ही बारिश में कई घंटों के लिए इसे बंद करना पड़ा। क्या भारत पुल से बेहतर पुल का एनिमेशन वीडियो बना रहा है? विकास के समय इस तरह रंगाई पुताई की जा रही है कि सपने जैसा दिखे और एक बारिश में सारा रंग उतर जा रहा है। क्या हम एक पुल, एक एक्सप्रेसवे ढंग का नहीं बना सकते? सबकी पोल बरसात में खुलती जा रही है। मुंबई और पुणे के बीच मिसिंग लिंक की यह हालत इसलिए भी हो गई क्योंकि जिस देश में यह पुल बना है, शायद वहां की हवा में कार्बन से ज्यादा करप्शन है। आप सुनिए कि किस तरह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में इंजीनियरिंग मार्वल की गिनती गिना रहे हैं। ये इंजीनियरिंग मार्वल इसलिए है कि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में इसका काम किया गया है। आज ही इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वाइडेस्ट अंडरग्राउंड टनल का सर्टिफिकेट दिया है। तो दुनिया का सबसे वाइड इस प्रकार का टनल, अंडरग्राउंड टनल इसमें तैयार हुआ है। वही इसमें जो केबल स्टेड ब्रिज है वो 182 मीटर, 182 मीटर, जो देश में सबसे ऊंचा केबल स्टेड ब्रिज है। इसलिए दोनों तरफ से ये इंजीनियरिंग मार्वल है। और जो लोनावाड़ा लेक है, उस लेक के नीचे से, तालाब के नीचे से इसको निकाला गया है। ये इसका तीसरा इंजीनियरिंग मार्वल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसे टेरेन से यह जाता है जहां पर बहुत डिफिकल्ट विंड सेट्स है। यहां का अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक डेटा सेट्स देखेंगे तो जिस समय यहां पर चक्रवात आया था उस समय 130 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। लेकिन इसका डिजाइन करते समय 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी, गति से भी अगर आंधियां चलेगी तब भी इसको कुछ नहीं होगा। इस प्रकार का इसका डिजाइन ये तैयार किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए, आंधी का मुकाबला करने के लिए पुल को तैयार किया गया और पश्चिम घाट की बारिशों का मुकाबला नहीं कर पाया। आजकल सरकार पुल नहीं बनाती, पुल से ज्यादा बातें बनाती है। डू यू गेट माई पॉइंट? सवाल है, 7,000 करोड़ की लागत से पुल बना, 7 से अधिक देशों की मदद से बना, तो इस इलाके में केवल आंधी के बारे में सोचा गया, बारिश के बारे में ध्यान नहीं आया। 3-3 इंजीनियरिंग मार्वल किस काम के? यह पुल एक बारिश का मुकाबला क्यों नहीं कर सका? मीडिया से अधिकारियों ने कहा है कि टनल का ढांचा तो पूरी तरह सुरक्षित है, जो नुकसान हुआ है वह बाहरी फॉल्स फ्रेम को हुआ है। कमाल का तर्क है। एक एक्सप्रेसवे पर जगह जगह पानी भर गया। क्या यही क्वालिटी है इस एक्सप्रेसवे की? महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन अनिल कुमार का मीडिया में बयान छपा है। उन्होंने इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा है। कोलकाता में 2016 में एक पुल गिरा था, तब ममता बनर्जी ने इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। मुंबई में कहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड तो नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में बारिश ज्यादा हो रही है। 24 घंटे में 670 मिलीमीटर बारिश सामान्य नहीं है, बहुत ज्यादा है। मुंबई में तो जुलाई भर में जितनी बारिश होती है उतनी 6 दिनों में हो गई। 1 महीने का कोटा 6 दिन में बरस जाए तो समस्याएं आएंगी, लेकिन पुल गिरने में समस्या
केवल बारिश की वजह से नहीं है। दुनिया के कई शहरों में ऐसी बारिश और तूफान के वक्त सब कुछ ठप हो जाता है, वहां भी सड़कों पर पानी भर जाता है, मगर सुरक्षा और बचाव के इंतजाम उन शहरों में जिस तरह दिखते हैं, भारत के किसी शहर में नजर नहीं आता। धारावी के भीतर लंबी लंबी पाइपलाइन इसलिए बिछाई गई है क्योंकि यहाँ के नालों में बारिश का पानी भर गया है और वही पानी लौटकर लोगों के घरों में भी जा पहुंचा है, तो उसे निकालकर पंप के सहारे बाहर ले जाया जा रहा है। बीएमसी और मेट्रो ने पाइपलाइनें बिछाई हैं। लोगों का कहना है कि उनकी बस्ती के पास एक नाला था जिससे बारिश का पानी मीठी नदी में चला जाता था। उससे बारिश के दिनों में घरों में पानी कम भरता था। यहां जब से मेट्रो बना है तब उसके कारण मीठी नदी के नाले से कनेक्शन भी बंद हो गया है। इस कारण बारिश की तबाही पहले से ज्यादा भयंकर हो गई है। हमारे पास मेट्रो का पक्ष नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसके लिए दोषी मेट्रो है। लोग दिखा रहे हैं कि जो नाला पहले से था उसे अब बंद कर दिया गया है और इसकी जगह मेट्रो की तरफ से दूसरा नाला बनाया जा रहा है, जिसके बनने में अभी कुछ महीने और लगेंगे। उसी मेट्रो ने यहां पर पानी निकालने के लिए पाइपलाइन भी बिछाई है। यह भी विकास का एक नतीजा है, एक रूप है जिस पर चर्चा नहीं होती। डोंगर खाना नाम का यह इलाका धारावी मेट्रो स्टेशन से ठीक सटा है। पूरे मेरे वार्ड में तो जहाँ जहाँ मेट्रो स्टेशन के खड्डे पड़े हैं, पीएसपी कंपनी के ने खोद दिया है, मेगा डेवलपर ने जिधर जिधर खोद दिया, पूरे लोगों की हालत। आज माहिम फाटक के पास पीएसपी कंपनी, जो मेगा डेवलपर ने पीएसपी कंपनी को काम दिया, उन्होंने बिना पूछे उनकी पूरी ड्रेनेज लाइन जो बीएमसी के लाइन में ड्रेनेज लाइन में जोड़ी है, जो बीएमसी को पूछा भी नहीं, पूरा उसका आरसीसी जो सीमेंट कंक्रीट का पानी छोड़ा है, उन्होंने जो फाउंडेशन के लिए खड्डे मारे उनका पानी छोड़ा है। उस वजह से पूरी लाइन चौकअप होके पूरा माहिम स्टेशन भरा था। गए 3 दिन से लोग पानी में थे। ये प्रशासन, ये जो आज बिना पूछे ये सब जहाँ उन लोग काम करे, आज जो बैठे सत्ता में बैठे, इनको कुछ मालूम नहीं। हम जब कुछ मांगने जा रहे तो मिल नहीं रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा स्लम है, जो धारावी 187 में सबसे ज़्यादा स्लम है। उस स्लम में जो नगर सेवक को, जो स्लम में सबसे ज़्यादा स्लम में अगर उसकी फंडिंग चाहिए तो हमको खाली 25 लाख रुपया फंड दिया है। कहाँ करेंगे? 25 लाख में एक गली भी नहीं सुधर जाएगी। कितनी परेशानी हम लोग को होगी। अभी कुछ बारिश नहीं हुई तो ये हाल है। और आगे का भी 4 महीना बाकी है, इसकी कुछ सुनवाई नहीं है। मेट्रो वाले तो अब तंग करके रखे हम लोग को, बोल बोल के थक गए। 1 महीना पहले हम लोग बोले थे कि हमारा वो जो है वो खोल के रखो, लेकिन सुनते ही नहीं कोई चीज। कोई इंसान कोई सुना तो समझ में आए ना। इतनी परेशानी हुई, देखो इधर पूरा घर भरा, पूरा वो भरा है। क्या करने का बताओ, तुम नहीं लोग बताओ क्या कर सकते हम लोग। हाँ, अभी तो पानी की शुरुआत अभी कुछ हुई नहीं, समझो। अभी ये पहली बारिश है, अभी तो 4 महीना पूरा पड़ा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मई से बारिश नहीं दिया अल्लाह ने, ये जून से हम लोग को दिया लास्ट एंडिंग तक के। तो ये हाल है, अभी तो पूरा 4 महीना पूरा भरा है। मेट्रो वाला जाके बोले तो बोले हम कर देंगे, 3 महीना 4 महीने के बाद चालू करेंगे। जब तक क्या हम लोग दरिया में नहाएंगे? हाँ, काय में नहाएंगे? ये मेट्रो वाला का काम है। आज पुलिस चौकी जाएंगे सब मिल के। ये ऐसा कैसा घन कर रहा, हमारा एरिया में इतना पानी भरता पहली बारिश में ही कर रहा। अभी पूरा 4 महीना है, कैसे रहने का हम लोग। ऐसी मुसीबतों की चर्चा या तस्वीरें मुंबई से देश भर में नहीं पहुंच पाती हैं, मुंबई में भी नहीं। ज्यादा चर्चा उन इलाकों की हो जाती है जिसके दोनों तरफ हाई राइज बिल्डिंग बनी होती हैं, सड़क पर पानी जमा होता है और कारें तैर रही होती हैं। उस पर मिडिल क्लास हाहाकार मचाता है, या फिर लोकल ट्रेन की पटरियों का फोटो हर बार बारिश के दिनों में वायरल होता है। इस तरह की तस्वीरें आम होती जा रही हैं। भ्रष्टाचार की बात हर साल मुंबई में होती है, हर साल यही तबाही दोहराई जाती है। एक कारण मुझे यह समझ आ रहा है कि मुंबई का मिडिल क्लास अपने ही शहर के आम लोगों की तकलीफों को छोड़ देता है, उनकी बस्तियों की बातें कम करता है। इसलिए बारिश की तबाही और इसके पीछे का भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता।
जैसे सफ़ेद रंग का दिखने वाला यह पानी, लोगों ने बताया कि हर साल बारिश में रबर फैक्ट्री का रसायन मिल जाता है और यही पानी उनके घरों तक भी आ जाता है। लोगों की बातों में सफ़ेद पानी का बहुत ज़्यादा डर है, लेकिन क्या इस डर का एक भी अंश मीडिया रिपोर्ट से लेकर मुंबई से किए जाने वाले ट्वीट और तस्वीरों में है? किसी भी शहर को या उसके समाज को सबसे पहले ऐसे वीडियो पर रिएक्ट करना चाहिए कि आम लोगों के घरों में रसायन मिला पानी आ रहा है। इसे रोकने में ज़रा भी देरी नहीं होनी चाहिए। केवल दुर्घटना की रिपोर्टिंग होती है, कितने लोग मरे और घायल हुए, इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन इस तरह रसायन मिले पानी से साल भर लोग बीमार होते रहेंगे, जीवन भर का रोग लग जाएगा, इसकी भी होनी चाहिए। क्या तकलीफ होती है केमिकल से? ये टीबी की बीमारी हुई जी भाई, और कुछ भी नहीं है। ये पूरा एरिया में पानी भर रहा है और मेट्रो वाला चौकअप किया जब से ये सबको तकलीफ हो रही है। पानी देखो कितना भर गया है यहाँ पे, घर में पानी भरा हुआ है। घर में सब पे पानी भर गया है, सब बंद है। अभी नाश्ता लेने रोड पे जाना पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ से लेते हम लोग रास्ता इस्ता सब। बोले बहुत बार, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करता कोई ज्यादा। कब से ये तकलीफ है? बहुत हर साल होता है। पूरा वाइट वाइट हो गया, घर में सब केमिकल भरता है। जान जाने का क्या, हमारे ऊपर रहने का भी यहाँ नहीं है सर, दुश्वार है। भाई रात भर सो नहीं रहे, घर में पानी आ गया है, बच्चे हो गया, सबको तकलीफ हो रही है, आने जाने वाले को तकलीफ हो रही है, घर वाले को तकलीफ हो रही है। हर साल आता है, हर साल कुछ आप लोग बोलते नहीं उनको? क्या बोलूं, सुनते नहीं, बोलते मैं यहाँ बैठे रहता हूँ तो मेरे को तो कुछ नहीं होता, तुम लोग को इतना दूर हो तो होता है। क्या बोलते हैं कुछ नहीं होता, वो सब कहने की बात है। मैं तो यहाँ बैठे ही रहता हूँ। बोलिए ऑफिस में तुम बैठते हो अपने कि यहाँ बाहर बैठे हो? इधर देखो जंगला है, कहीं कितना खुला है, सब है, कुछ सुनता ही नहीं है। क्या करें, है ही है, बीमारी होती ही है। झाड़ लगा दो, झाड़ सूख जाता है। इधर गमला में झाड़ लगाओ, झाड़ सूख जाता है। मुंबई दुनिया के बड़े शहरों में गिनी जाती है। हर साल बारिश में इसकी हालत बता रही है कि इस शहर ने भ्रष्टाचार को साल भर होने वाली बारिश की तरह गले लगा लिया है। चलेगा, थोड़ा सा उधर लो, पूछ करो। इस शहर को अब भरोसा नहीं रहा कि भ्रष्टाचार कभी खत्म हो सकता है। असल में शहर ने भरोसा नहीं खोया, बल्कि भ्रष्ट ताकतों से समझौता कर लिया। इसी शहर में बड़ी संख्या में लोग भ्रष्टाचार के इस राजनीतिक नेटवर्क से लाभ भी पाते हैं, सत्ता का सुख भी बटोरते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब बदल नहीं सकता, बस बारिश की परेशानी को हाउसिंग सोसाइटी की परेशानी से बाहर निकालकर देखने की ज़रूरत है, जोड़ने की ज़रूरत है। उन आम लोगों की बस्तियों में झांकने की ज़रूरत है। उनकी बात करनी पड़ेगी जिनकी कमाई बारिश के कारण बंद हो जाती है, जीवन भर की पूंजी खत्म हो जाती है। नाले के पानी में रहने की आदत भारत के किसी गरीब को नहीं होती, मगर वह बेबस है कि कोई उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं सुन रहा। जिस दिन मुंबई के लोग आम लोगों की बात करने लगेंगे, उस दिन भ्रष्टाचार की लड़ाई बदल जाएगी और बारिश भी बेहतर हो जाएगी। वह भरोसा लौट आएगा कि मुंबई को भ्रष्टाचार और बारिश की तबाही से मुक्त कराया जा सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।